भारत में चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाता है और इस फेस्टिवल का सबसे निष्पक्ष और शक्तिशाली मैनेजर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई। ये कोई आम सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसकी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से सीधे आती है। यानी इसकी ताकत किसी सरकार या मंत्रालय से नहीं, बल्कि संविधान से मिलती है। इसे 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था और इसी दिन हर साल राष्ट्रीय मतदान दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को वोटिंग का यानी मतदान के अधिकार और जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया जा सके। शुरुआत में यह आयोग सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा संचालित होता था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी। लेकिन 1993 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक संतुलित यानी मैनेज करने के लिए, इसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए दो और इलेक्शन कमिश्नर्स जोड़े गए। अब ये 3 सदस्य आयोग देश भर के चुनावों की योजना बनाने, उन्हें निष्पक्ष रूप से संचालित करने और परिणामों की निगरानी करने का काम करते हैं। इन तीनों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए होता है। इनको किसी भी सरकार द्वारा आसानी से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है, ताकि इन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव ना बने और आयोग पूरी तरीके से आजाद रहे, इंडिपेंडेंट रहे। अब अगर बात करें कि इलेक्शन कमीशन करता क्या है, तो इसका काम सिर्फ चुनाव करवाना नहीं है, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की ईमानदारी बनाए रखना है। यह आयोग तय करता है कि वोटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कौन से उम्मीदवार मान्य है, किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल मिलेगा और कौन मतदान करने के योग्य है, किसमें कैपेबिलिटी है। ये पूरे देश में मतदान सूची यानी कि वोटर लिस्ट तैयार करवाता है, राजनीतिक दलों को रजिस्टर्ड करता है, उन्हें सिंबल्स अलॉट करता है और सबसे जरूरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी लागू करता है। ये एमसीसी दरअसल एक तरह की आचार संहिता है जो कहती है कि चुनाव के दौरान सब बराबर है, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष। यानी अगर कोई मंत्री अपनी सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला या सरकारी पैसा इस्तेमाल करके प्रचार करता है, तो ईसीआई उसे तुरंत नोटिस भेज सकता है और जरूरत पड़े तो उसका नॉमिनेशन जो है वो रद्द कर सकता है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में कई मंत्रियों को इस नियम के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने चेतावनी और रोक लगाई थी। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी अधिकार होती है कि अगर इलाके में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग या धांधली हो जाए, तो वो वहां का चुनाव रद्द कर सकता है या पोस्टपोन करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान त्रिपुरा में मतदान के दौरान गड़बड़ी पाई गई थी, तो ईसीआई ने वहां दोबारा मतदान यानी कि री पोलिंग करवाने का आदेश दिया था। ये दिखाता है कि आयोग किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाइस्ड नहीं करता है, यानी कि निष्पक्ष रखने के लिए पूरी कोशिश करता है। आज के डिजिटल युग में ईसीआई की भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रह गई है। ये मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर नजर रखता है, ताकि चुनाव के दौरान फेक न्यूज, हेट स्पीच, पेड न्यूज या भ्रामक न्यूज, फेक सर्वेज से मतदाताओं को गुमराह ना किया जाए। कई बार क्या होता है कि चुनाव आयोग ऐसे चैनल्स या ऐसे यूट्यूब पेजों या नेताओं को नोटिस जारी करता है जिन्होंने गलत जानकारी फैलाई होती है या आचार संहिता का उल्लंघन किया होता है। साथ ही आयोग को ये अधिकार भी होता है कि वो चुनाव के दौरान किसी भी राज्य के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या किसी बाकी अधिकारी को ट्रांसफर या सस्पेंड कर दे, अगर उस पर किसी पार्टी के पक्ष में झुकाव यानी कि बाइस का संदेह होता है।
एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान ईसीआई ने कई जिलों के अफसरों को बदला था, ताकि प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष रह सके। अगर कोई उम्मीदवार अपने हलफनामे में गलत जानकारी देता है, जैसे कि अपराध रिकॉर्ड छिपाना, अपनी संपत्ति गलत बताना या चुनावी खर्च की तय सीमा पार करना, तो ईसीआई उसके नामांकन को रद्द कर सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां उम्मीदवारों का नॉमिनेशन किसी वजह से रद्द हुआ होता है। अब बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, तो ये पूरा सिस्टम इस बात का एग्जाम्पल है कि ईसीआई इस तरह स्तर पर नियंत्रण रखता है। चुनाव 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि नतीजे 14 नवंबर 2025 को घोषित हो जाएंगे। कुल 243 सीटें हैं, जिनमें पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। इस बार मुख्य मुकाबला है तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट और बीजेपी जीडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच। 2020 में भी मुकाबला बेहद नजदीकी रहा था। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन एनडीए ने गठबंधन की बदौलत सरकार बना ली थी। इस बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म है और ईसीआई की जिम्मेदारी है कि वो पूरे राज्य में अनबाइस्ड यानी कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान श्योर करे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव करवाने वाला संस्थान नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र का संवैधानिक अभिभावक, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है कि किन परिस्थितियों में किसी सांसद या विधायक को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और अगर किसी पार्टी में सिंबल विवाद हो जाए, जैसे शिवसेना का मामला, तो इसका अंतिम फैसला ईसीआई ही करता है। अगर आप सोचें तो 140 करोड़ की आबादी, लाखों पोलिंग बूथ, करोड़ों ईवीएम्स और हजारों अधिकारियों के बीच इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना, और वो भी कुछ हफ्तों में परिणाम के साथ, किसी मेडिकल मैनेजमेंट सिस्टम से कम नहीं है। यही वजह है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड कहा जाता है, और इस लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि अश्योरिटी लेती है कि हर नागरिक बिना डर, बिना दबाव के अपना वोट डाल सके, हर उम्मीदवार को बराबर मौका मिले और सत्ता चाहे किसी के भी हो, न्याय हमेशा संविधान के पक्ष में खड़ा रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि ईसीआई ही असली रेफरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि इस जमीन पर भी उतना ही मजबूत रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कैसी लगी? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।